वीवीआईपी लोग मैंने देखे हैं, कभी छोटी सी चीज पर बहस नहीं करते साहब। मैंने मेरे गुरुओं को देखा, इन्होंने कभी चाय नहीं मिली तो परेशान ना। इनको कहीं भी जाके हमने बोला गुरुजी वहां चलना है, ओके चलना है, ओके चलना है। ये वीवीआईपी एटीट्यूड होता है। कितने लोग जिंदगी में लॉन्ग टर्म वीवीआईपी रहना चाहते हैं। मेरी पर्सनल फीलिंग है जी, बाद बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि अगर आपने कसम खा रखी है ना कुछ ले जाने की तो मैं कुछ दे नहीं सकता। कई बार आपको ऐसे भी भिखारी मिलते हैं जिनको आप पैसे देना चाहते हो और बोले ना मेरे को ना चाहिए तेरे से, है ना। दोस्तों जिंदगी में कुछ सफल लोग भी ऐसे ही होते हैं, आपको देना चाहते हैं, आपको दिलदारी से लेना है। कितने लोग लेने को तैयार हैं? तो वीवीआईपी एटीट्यूड कितने लोग रख सकते हैं? वीवीआईपी एटीट्यूड, वीवीआईपी एटीट्यूड का पहला, वीवीआईपी आदमी रोता नहीं है, वीवीआईपी आदमी लड़ता है चीजों से, और वीवीआईपी इंतजार करता है एक दिन इतिहास लिख के मानूंगा, से पहले हटने वाला नहीं हो। यह वीवीआईपी एटीट्यूड होता आदमी का। और याद रखना, जब आप किसी रास्ते पर चलेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग आपसे उल्टा सीधा बोलेंगे, लोग आपको एडवाइस करेंगे, लोग आपके बारे में क्या क्या नहीं बोलेंगे, उसके बावजूद भी अगर आप लगे रहे, सिस्टम की बात मानते रहे, अपलाइन के टच में रहे, अपलाइन को समर्पित कर दिया, मां कसम इतिहास के सारे पन्ने आपके लिए खाली हैं। जैसे मैंने लिखा है वैसे आप भी लिख सकते हैं। कितने लोग इतिहास के पन्नों को, खालियों को रचने के लिए तैयार हैं? मेरे को लगता है मैं इतिहास के पन्ने लिखने के लिए आया हूं। कितनों को फील होता है मैं भी लिखने आया हूं? जब भी तुम्हारे साथ ऊपर नीचे हुआ, जब आप परेशान हो जाते हैं या उससे सीखते हैं? ना ना, सच्ची सच्ची बोलो। अधिकतर लोग क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। एक बात याद रखना, दिल में जैसी वाइब्रेशन रखेंगे, आत्मा को जितना वाइब्रेट करेंगे अच्छा, उतना कैरियर आपका अच्छा बनेगा। उससे पहले कोई कैरियर नहीं बना सकता आपका। दुनिया शक कर रही है, घर वाली भी बोल रही है अब तो बहुत हो गया, नौकरी कर ले। माँ बाप भी प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, भाई भी प्रेशर बिल्ड कर रहा है, दुनिया प्रेशर बिल्ड कर रही है, इधर रिश्तेदारी भी प्रेशर बिल्ड कर रही है, इधर दुनिया बिल्ड कर रही है। उस समय अगर तेरा अव्वल दर्जे का एटीट्यूड है तो तू टीकन सिंह चौधरी की तरह BMW, जैगवार जो भी तेरे को चाहिए वो ले सकता है। एटीट्यूड का खेल है रे प्यारे। कितने लोग वो इमोशन को संभाल जाएंगे? पूछो कितने मिनट का होता है वो? कितने मिनट का होता है? नैनो सेकंड का होता है। जितनी भी लोग फांसी लगाते हैं ना, वो बहुत मिनट सोचते नहीं है। सोच लेते तो फांसी नहीं लगाते। जितने भी लोग गलत डिसीजन लेते हैं धरती पर, यह अध्ययन है भाई साहब, पढ़ने के बाद बोल रहा हूं, उनको ज्यादा सेकंड नहीं लगता। क्या मैं सही हूं? क्योंकि ज्यादा सोच ही लें और कोई आ जाए समझाने, फिर तो लटके ही नहीं। लटकते कब हैं? जल्दी से बताओ, लटकते कब हैं? जल्दी बोलो। तुरंत इमोशनल हो जाते हैं। अब बोला जीव तो जीव किसके लिए? सबने मेरे को रिश्ता तोड़ दिया, मेरा प्लान मेरे साथ नहीं, मेरी टीम मेरा साथ नहीं दे रही है, सब मेरे को ये कर रहे हैं। अब जीव तो जीव किसके लिए? उसी वक्त तेरे को जीना है। वो 2 मिनट ही हैं जो तेरे से इतिहास लिखवाएंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी तो तू लड़ी जाएगा, पहले वो 2 मिनट तेरे को लड़ना होगा जिंदगी से। कितने लोग 2 मिनट 2 सेकंड लड़ सकते हैं? बस 2 सेकंड है वो। जब कोई मुंह पर फोल्डर मारता है, जब फील्ड में जाते हो, 2 मिनट आपको वो घूंट पीना है बेइज्जती का, वो 2 मिनट। उसको अगर 2 मिनट मोहब्बत से हैंडल कर गए, मुस्कुरा के हैंडल कर गए, तो वो आपका दीवाना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पर हम गलती क्या करते हैं? बोला फोल्डर रख, अब तेरे को पे लेंगे। जितनी भी लोक व्यवहार किताबें मैंने पढ़ी, जो जो मुझे सिस्टम ने, महागुरु जी लोगों ने रिकमेंड की, साला एक भी किताब में नहीं लिखा कि किसी की निंदा करने से, किसी की चुगली करने से कोई किसी का होता अपना। सब किताबों में लिखा है भावना समझने से, प्रेम करने से, माफ करने से, क्षमा करने से, ये सब करने से आदमी अपना होता है। आपने पढ़ी होंगी किताबें। कितने लोग मानने को तैयार है? हमारे गुरुजी लोग भी बोलते हैं कि नहीं? वो 2 मिनट 2 सेकंड कितने लोग हैंडल कर सकते हैं? दोस्तों बधाई हो, टीकन सिंह चौधरी ने वो 2 मिनट कई बार हैंडल किए। वो 2 मिनट, वो 2 मिनट। जब आप जर्नी में ऊपर आ जाते हैं तो फिर चैलेंज कम हो जाते हैं। ये नो, फिर चैलेंज कैसे आते हैं पूछो? फिर ईगो के चैलेंज आते हैं।
फिर ईगो के चैलेंज आते हैं, वो अलग तरह के चैलेंज है। पहले पैसे तो कमाएं, पहले नीचे वाले समझे, फिर ऊपर वाले समझेंगे। और ऊपर वाले तो हमारे महागुरु जी पर्सनल समझा ही देते हैं। कितने लोग 7th रैंक अचीवर में आए थे, समझ गए थे ना ऊपर के चैलेंज, यस या नो? तो कितने लोग ये समझने को तैयार हैं कि कोई कुछ भी बोले, कोई आपके हाथ में से प्लेट छीन लेगा और आपको खाना नहीं खाने देगा, क्या उस समय तुम 2 मिनट अपने आप को संभालने के लिए तैयार हैं? जल्दी बोलो। कोई आपके हाथ में से चाबी छीन लेगा, क्या उसमें आप 2 मिनट अपने आप को संभालने के लिए तैयार हैं? क्योंकि दुनिया में इतिहास हर आदमी लिख सकता है, लिखता इसलिए नहीं है क्योंकि हर इंसान इमोशन है और इमोशन को संभाल नहीं पाता। कई लोगों की मैं जिंदगी में उतरा, एक एक बात पर लोग 25-25 साल ससुराल नहीं जाते। पूछा किसी से, भाई क्यों नहीं जाता? कि साले ने उल्टा बोल दिया इसलिए नहीं जा रहे हैं 25 साल से। अगर 2 मिनट उस समय संभाल जाता, भाई साला था अपना, अपनी बीवी का ही भाई था, आइटम तो वही था ना। हेलो, अगर वो 2 मिनट संभाल जाते, हम सच बताओ क्या रिश्तेदारी टूटती? ऐसे ही यहां डाउनलाइन अपलाइन के रिश्ते हैं, क्या 2 मिनट संभाल सकते हैं? कितने लोग 2 मिनट संभाल सकते हैं? बोलना नहीं है आपको, बस 2 मिनट शांत रहना है। कितने लोग कर सकते हैं? बधाई हो दोस्तों, 2 मिनट का खेल होता है, ये जिंदगी है पैरियर। बधाई हो आपको, आप बहुत आगे जाने वाले हैं। आप आज देखिए, आज कई लोग कितने मिनट नहीं संभाल पा रहे। अभी देखा मैंने, कितने मिनट नहीं संभाल पा रहे? 2 मिनट। ये 2 मिनट ही हैं जो आपको लीजेंड्स बनाएंगे। जितने भी लोग वीवीआईपी होते हैं ना, उनका एक ही एटीट्यूड है, चल आगे बढ़। क्या एटीट्यूड है? कितने लोग हैं चल आगे बढ़? दोस्तों, टीकन सिंह चौधरी का एक ही लर्निंग एटीट्यूड हमारे गुरुजी लोगों ने बोला, चल आगे बढ़। और आगे बढ़ेगा तो मंजिल मिलेगी, आगे बढ़ेगा घर आएगा, आगे बढ़ेगा गाड़ी आएगी, आगे बढ़ेगा पैसे आएंगे, आगे बढ़ेगा टीम आएगी, आगे बढ़ेगा लोग डायमंड बनेंगे। आगे बढ़, आगे बढ़। कितने लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है? चल आगे बढ़। यही एटीट्यूड है जो आपको हमेशा क्या बना के रखेगा? ऑल टाइम लीजेंड्स। कितने लोग ऑल टाइम अपनी सक्सेस को मेंटेन करना चाहते हैं? तो हमने तो अपने मेंटरशिप से और अपने सिस्टम से और अपनी कंपनी के डायरेक्टर से एक ही बात सीखी है, चल आगे बढ़। क्यों? कितने लोग सहमत हैं इस बात में? हमारे जितने भी सफल लोग मैं दुनिया से मिला, जिनको देखा पर्सनली, फील किया, जिनको टच किया, उनका एक ही डायलॉग है, चल आगे बढ़। कितने लोग हैं इस लेवल पर? लेवल को माथे में मत घुसाओ, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, मैं तो टोपाज हूं, मैं पर्ल हूं। अरे पर्ल से ही तो आगे बढ़ना है, टोपाज से ही तो आगे बढ़ना है, एमरल्ड से ही तो आगे बढ़ना है। चल, पूछ क्यों? आगे कार है, आगे 4 व्हील ड्राइव है, चल। कई लोग हमें क्यों छोड़ के चले गए? पूछो, कोई हमने उनके साथ गलत काम किया? छोटे छोटी इमोशन गलतियां हूं, यस या नो? क्या नेटवर्क मार्केटिंग में कोई गोली चलाता है? जोर से बोलो, गोली चलाता है? तेज बोलो, गोली चलाता है? कौन सी गोली है यहां? इमोशन। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि आप शक्तिशाली बने और अल्टीमेट अचीवर उसी दिन नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। अब ये इंडिया का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का नंबर 1 बनाना है। एक एक बंदे को इमोशनली बहुत मजबूत बनना हुआ। कितने लोग आज के बाद एक एटीट्यूड पे काम करेंगे? चल। पूछो क्यों? इतिहास उठा के देखो, जो इर्ज गए उनके खेत बिक गए, गाड़ियां बिक गई लड़ने में, और जो चल आगे बढ़ वो राज कर गए। चल आगे बढ़। दोस्तों, कुछ एटीट्यूड के साथ मैं आया, वीवीआईपी एटीट्यूड है ये। फिर मैंने एक और वीवीआईपी एटीट्यूड सीखा कि जब आपके समय ना चल रहा हो ना, तो ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। उस समय सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए? पूछो। किताबें पढ़नी चाहिए। उस वक्त आपको अपने अपलाइन के सबसे ज्यादा टच में रहना चाहिए। उस वक्त आपको किताब, सिस्टम और पूरे दमदार टीम के लीडरों के साथ टच में रहना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि वही वक्त सबसे ज्यादा सीखने का है। और वही वक्त हम क्या गलती करते हैं? किताब बंद कर देते हैं, मीटिंग में आना बंद कर देते हैं, अपलाइन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ग्रोथ क्या हो जाती है हमारी? बैक माइंड में क्या चलता है?
हमारा कोई नहीं है। अरे तेरा कोई क्यों हो, तू तेरा ही नहीं है, पहले तू तेरा बन। दोस्तों, दुनिया को अपना बनाने से पहले एक और सीक्रेट बता रहा हूं वीआईपी लोगों का। वीवीआईपी लोग सबसे पहले अपना बनते हैं, फिर दुनिया उनका बनती है। पहले अपना बन, दूसरे को तो जब अपना बनाएगा ना। यस या नो? कितने लोग ये बात लेके जा सकते हैं? तो क्या क्या बात है जो आप लेके जा सकते हैं? पहले से बोलती है मागुरू जी ग्रेवाल जी, मागुरू सोनेलाल जी, देवेंद्र शर्मा जी बोलते हैं, कभी आप हॉस्पिटल में गए हो? ओ, एक मशीन देखी है, कौन सी? हाँ, ऐसे हो जाती है ना, आदमी ऐसे हो जाता है, हिलाते रहो, फिर ऐसे होता है, ऐसे होती है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। और दुनिया में एक नई शोध है जी, अगर अधिकतर बीमारी हो रही है तो उसका रीजन एक है, चिंता। चिंता जो डर है ना, वो बहुत बीमारियों की जड़ है। इसलिए मेरा फार्मूला था पुराना, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। और सुनो, योगेश जी ने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया, ना मिले तो फिर छीन लो किसी की। यस या नो? कितने लोग ऐसे एटीट्यूड के हो सकते हैं? पर कैसा एटीट्यूड होता हमारा, जल्दी से बताओ। कितने लोग जिंदगी भर सफल होना चाहते हैं, वो बातें कर रहे हैं हम। कितने लोग आज के बाद बिंदास रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, फाइड अप रहेंगे, लर्निंग एटीट्यूड में रहेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा समय कौन सा है सीखने का? जब आप नीचे पड़े हैं। अरे जब आप लड़के जीतते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस वैसे ही ऊपर होता है। बोला, और कौन सा पहलवान आ रहा हो अखाड़े में? सबसे ज्यादा कब खराब रहता है? जब 25 ने पीटा मैदान में। बोला अब लड़ेगा, अब ना लड़ना, बहुत। उस समय हमको सबसे ज्यादा एक काम करना है, नोट कर लो दोस्त, बैक टू बेसिक पे आना है और 5 बेसिक को प्रैक्टिस में लाना है। पूछो क्या क्या? जो हर बार हम करते थे, जल्दी जल्दी नोट कर लेना। सबसे पहले आपको क्या करना है, लोगों की ड्रीम सेट कराने हैं, फिर लिस्ट बनवानी है, फिर इन्विटेशन ताड़म तोड़ मॉनिटरिंग करके इन्विटेशन चालू करवा देने हैं टीम में, फिर भयंकर वेन्यू चलाना है जबरदस्त, फिर प्लान देने का कार्यक्रम सेट करना है और जबरदस्त फॉलोअप करना है जब तक आदमी जुड़ ना जाए। फिर देखो दोबारा से बैक टू बेसिक। कितने लोग बैक टू बेसिक आके अपना धंधा खड़ा करने के लिए रेडी हैं? नहीं, धंधा तो खड़ा कर लिया, कितने लोग रॉकेट बनाने के लिए रेडी हैं? पक्का रेडी है? तो दोस्तों, कुछ बातें थी जो मैं इस जर्नी में सीखा और आपको मैं बताना चाहता था कि ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इनसे थोड़ा हैंडल करना सीख लेते हैं, क्योंकि यार तेरा कर लेगा हैंडल, ये गाना यहां चलता नहीं। यहां गाना चलता है खुद को करना हैंडल, ये यार मिलता नहीं। जब खुद हैंडल करते हो तो अपलाइन सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, कंपनी सपोर्ट में खड़ा हो जाती है और सिस्टम सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। बोलो यस या नो? कितने लोग एकदम एक्साइटेड होकर दोबारा से ऐसा धूल उड़ाने वाले, अल्टीमेट अचीवर को पहुंचाने वाले हैं? हिंदुस्तान के कोने कोने में नहीं, वर्ल्ड के कोने कोने में हम नाम कमाने वाले हैं। पक्का? कितने लोग हमारे साथ मिलकर तैयार हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्योंकि इस लड़ाई को लड़ने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए किसी और हथियार की जरूरत नहीं है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए 5 बेसिक की जरूरत है। अगर वो 5 बेसिक साला लटकार के करने को तैयार हो तो दुनिया की ये लड़ाई हम सारे लोग जीतने वाले हैं। 5 बेसिक का खेल है ये पूरा। बाद बाकी सिस्टम कर देता है आपको, सिस्टम फंक्शन प्रोवाइड करा रहा है, सिस्टम मीटिंग प्रोवाइड करा रहा है, सिस्टम टूल्स प्रोवाइड करा रहा है। 3 नीचे के बेसिक कौन कर देता है? अपलाइन टीम वर्क सिखा रहा है। यस या नो? ऊपर के 5 बेसिक हमको करने, बाद बाकी हमारा सिस्टम और हमारे गुरु करने को तैयार है। कितने लोग 5 बेसिक करने को तैयार हैं? किस वक्त? जब लोग मुंह पर फोल्डर मारेंगे, घर वाले मजाक उड़ाएंगे, लोग शक करेंगे, उस वक्त करना है, उस वक्त करना है। और उस वक्त से जब निकल के बाहर आओगे ना, कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग होगा, चेहरे पे लालिमा कुछ अलग होगी और गुरु को भी आपके ऊपर नाज होगा। कितने लोग अपने गुरु का नाज बनना चाहते हैं? तो दोस्तों, मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आई होप मैंने अपनी जर्नी से कुछ सिखाने की आपको कोशिश की। वैसे मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता, पर एक सफल जर्नी का कुछ निचोड़ होता है, मैंने देने की कोशिश की। आई होप आप कुछ लेके जा रहे हैं, ऐसा मैं सोच सकता हूं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि इस मीटिंग के बाद आप बहुत कुछ बड़ा काम करने वाले हैं और बहुत दमदार मीटिंग करके अपने नेटवर्क में बहुत ही दमदार
एटीट्यूड के साथ यहां से जाएंगे, हल्की बात लेके नहीं जाएंगे, यहां से साला दमदार बात लेके धूल उड़ाएंगे मैदान में जाके। यस या नो? कितने लोग यस या नो? जोर से बोलो, कितने लोग जाएंगे? थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहता हूं अपनी जगह पे खड़े होकर के सर के लिए बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत जोरदार तालियां।